की जो पूतना है ना, 6 कोस की 18 किलोमीटर की पूतना है, बड़ी विशाल शरीर है। कान उसका कानपुर तक पहुंच गया, हाथ हाथरस तक पहुंच गया, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया हाथरस। विशाल शरीर है पूतना की, बहुत लंबी शरीर होने के कारण पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुद्रासयन जिघांसया अपि हनुते अस्तमं त्वया पश्यधिं तमम्। अरे देखो तो सही, वह पूतना राक्षसनी है जिसका खान पान भी सही नहीं है, जिसका आहार विहार शुद्ध नहीं, जो देखने में सही नहीं है। ऐसे पूतना को भगवान की दृष्टि जब गई, एक संत कहते थे कि देखो भाई, परमात्मा पहले किसी जीव पर अपनी दृष्टि डालते नहीं, और जिस जीवों पर अपनी दृष्टि डाल दे वो जीव का उद्धार हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भले ही पूतना दुष्ट बुद्धि वाली क्यों न हो, पूतना देखने में सुंदर नहीं है, विचार भी सुंदर नहीं है, लेकिन आज भगवान ने सोचा कि आज तो वही काम किया है जो माता यशोदा कर रही है, मैंने इसका दुग्ध पान किया है, इसलिए मैं तो उनको माता की परम गति प्रदान करूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और पूतना जो ही जमीन पर गिरी है तो उधर से क्या हुआ, दिव्य विमान आता है, और दिव्य विमान पर वह पूतना आरूढ़ होती है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये पापनी भगवान को मारने के लिए आए और इनको जो है परम गति, पूतना है कौन महाराज? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कल के प्रसंग में मैंने सुनाया था, भगवान बावन के दरबार, बलि के दरबार में जब बावन भगवान गए हुए हैं तो महाराजा बलि की एक पुत्री है जिसका नाम है रत्नमाला। क्या नाम? रत्नमाला। रत्नमाला ने जब भगवान के स्वरूप को देखा है तो रत्नमाला के मन में हुआ, कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर रूप है, यदि यह बालक रूप में होता तो मैं अपने गोद में लेकर के इसे स्तन पान कराता। भगवान बावन मुस्कुरा गए, देवी यह इच्छा भी तुम्हारी पूरी होगी, लेकिन इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में। लेकिन वही जब बावन भगवान ने महाराजा बलि को छल पूर्वक 3 पग भूमि के माध्यम से उनको 2 पग में ही समस्त भूमंडल को नाप लिया है, तो उसे ब्रह्म फांस में जब बांध दिया तो रत्नमाला क्रोधित हो गई। अरे ये बालक दूध पिलाने वाले नहीं, इसे तो यदि मैं ये चले तो मैं इसे रक्तपान कराऊंगा, विषपान कराऊंगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित वही आज जो है पूतना रत्नमाला ही पूतना बन करके आई है, तो सर्वप्रथम भगवान ने उसके दुग्ध का पान किया है और दुग्ध पान करके उसके विष को भी पान किया है। विष पान करते हुए बताए जाते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। संत लोग इसका बड़ा सुंदर भाव प्रदर्शित करते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया। एक संत कहते हैं कि भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने सोचा देखो मैं तो गोकुल में आया कि चलो जन्म लेकर के नंद बाबा के घर में जा रहा हूं, माखन और मिश्री को खाऊंगा,
लेकिन जन्म लेते ही पूतना मौसी आगे विष पिलाने के लिए। तो मारो भगवान जो है भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, बाबा पधारिए ना। आपको तो जो है किलो 2 किलो पीने का आदत है। समुद्र मंथन हुआ था, आपने जो है पूरे जो हलाहल विष को पान कर लिया। इसलिए भगवान आप आकर के मेरे कंठ में विराज जाइए ना। आप जो इस विष को पान करें। दूसरे संत बड़ा सुंदर भाव प्रदर्शित करते हैं। भगवान नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं कि देखो चाहे पुत्र जैसी भी है, लेकिन इन्होंने माता की वाले ही काम किया है। इसलिए मैं इसको तो अपने मैया जसोदा को पद जो बाद में मिलेगा, मैया जसोदा वाली गति में इस पूतना को दूंगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। और उधर जब नंद बाबा आए हैं, नंद बाबा को जब रास्ते में पता चला कि पूतना ने जो है भगवान को लेकर के भागा है, तो देखा जब गए तो उसे बड़ा सुंदर जो है आज भगवान को देखने के लिए जब आए और देखा कि यहाँ तो विशाल शरीर पड़ा हुआ है पूतना का। पूतना को जो है ग्वाल वालों ने देखा और कहा कि महाराज इसका क्या करें। तो कहा कि इसका छोटे छोटे टुकड़े बना करके, छोटे छोटे वो बना करके और कई भागों में पूतना का शरीर का अंग का जो है अग्नि संस्कार किया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित आश्चर्य तो तब हुआ जब पूतना को अग्नि संस्कार करने लगे। उस आग में से मालूम है दुर्गंध नहीं सुगंध निकल रहा था। और वह सुगंध कैसा, अगर बत्ती का, अगर का पुष्प का सुगंध निकल रहा था, उसमें से गुग्गुल का सुगंध निकल रहा था। तरह तरह का बहुत खुशबू आ रही थी। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित ये पूतना क्या है मत मालूम है। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को और पूतना आई है मारने के लिए चतुर्दशी को। भगवान मानो कहना चाह रहे हैं सुखदेव बाबा कि मानव के शरीर के अंदर में, हम आपके अंदर में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की जो इंद्रियां है, जिसे हम कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 14 इंद्रियां में जब जीव पड़ा हुआ रहता है तो वो अज्ञानता में पड़ा रहता है। इसी को अविद्या माया कहा गया। उस पूतना को का वास जो है अविद्या का वास 14 स्थानों में होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और मैया जसोदा ने मानो भगवान को गोद पर पूतना के शरीर पर से उठा करके लाया और गोद में लेकर के मानो भगवान के नाम से ही सुखदेव बाबा कहते परीक्षित मैया को जो है वह झाड़ा, लाला को झाड़ा लगा रहे हैं। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राण नारायणोत्सवः श्वेत दीपा पतिश्चेतम मनोयोगेश्वर वपुः। मेरे लाला का इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। कीर्यंतम प्रतु गोविंदम शयनम पतु माधव। खेलते समय लाला की रक्षा मेरे गोविंद करे, सोते समय लाला की रक्षा माधव करे। भगवान गोद में लेकर लेटे हुए हैं और भगवान मानो हंस रहे हैं। अरे देखो तो सही, मैया ने जो है मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा लगा रहे हैं।